ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे सेल अ यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। जो लास्ट वीडियो था अपना प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड था। इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक जो है वो झिल्ली विहीन होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। यानी कि जो न्यूक्लिक मटेरियल है, जो कोशिका का जो गुणसूत्रीय पदार्थ है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड कंडीशन के अंदर यानी कि बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाया जाता है। इसे कहा जाए, ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि असीम केंद्र की कोशिका कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? अब बात करें कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसके अंदर जो सेल एनवलप प्रेजेंट होता है उसके बारे में बात करते हैं। सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कि कोशिका भित्ति जो है वो उपस्थित होती है। एक्सेप्शन हो जाएगा इसका माइकोप्लाज्मा। बात समझ में आई? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं लाइक जैसे कि बैक्टीरिया है या एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बट माइकोप्लाज्मा जो है वो इसका एक्सेप्शन है, यानी कि इसके अंदर जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये याद रखना। इसे प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा जाता है। जो माइकोप्लाज्मा है इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। फिक्स डेफिनेट स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, यानी कि कोशिका का आवरण। कोशिका आवरण व इसके रूपांतरण। कोशिका आवरण क्या है और इसके रूपांतरण। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल का एनवेलप प्रेजेंट होता है, यानी कि जो बाहरी आवरण होता है, वह 3 परतों के रूप में पाया जाता है। सबसे पहली परत होती है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड लेयर होती है आपके सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और थर्ड लेयर होगी आपके प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि जो जीवाणुओं के अंदर। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, बैक्टीरिया सेल। यहाँ हम एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो है वो एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो ये जो सेल एनवेलप है वो 3 लेयर्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। जो आउटर लेयर होता है वो क्या बनाता है? ग्लाइकोकैलिक्स बनाएगा। उसके बाद में सेकंड लेयर प्रेजेंट होती है आपके सेल वॉल, और थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है आपके प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये जो तीनों एनवेलप है, इन तीनों एनवेलप का काम क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का। यानी कि ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, सुरक्षात्मक परत बनाने का काम करते हैं। जीवाणु के बाहर जो है वो एक सुरक्षात्मक परत का निर्माण कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, जो प्रतिजैविक दवाइयां देते हैं, वो प्रतिजैविक दवाइयां बैक्टीरिया की जो है वो इन 3 परतों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कर देती है? रोक देती है, जिससे वो बैक्टीरिया होस्ट सेल के अंदर जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता है और खत्म हो जाता है। अब अगर एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं दी जाए तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपने आउटर के अंदर जो एनवेलप है उसका फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं, और एक बार फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो मेडिसिन जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो काम नहीं कर पाती है। तो जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है वो बैक्टीरिया की जो एनवेलप लेयर है उसको जो है वो बनाने से रोक देते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है ये अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर जो है वो अलग अलग थिकनेस बनाती है, यानी कि इसकी जो मोटाई है वो सभी बैक्टीरिया के अंदर जो है वो एक जैसी नहीं होगी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर जो है वो क्या होती है, लूजली अरेंज होती है, ढीली व्यवस्थित होती है। और जब लूजली अरेंज्ड होगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये लेयर बनाती है आपके स्लाइम लेयर, यानी कि इसे कहा जाता है अवंपक परत। समझ में आ गई होगी आपको बात। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है वो ढीली व्यवस्थित होती है, लूजली अरेंज होती है, और ऐसे जीवाणुओं के अंदर इस परत को कहा जाता है स्लाइम लेयर, अवंपक परत कहा जाता है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर जो है वो टाइटली अरेंज होती है, यानी कि वो कह सकते हैं दृढ़ता से जो है वो बंधी हुई होती है। और ऐसे बैक्टीरिया के अंदर ये लेयर बनाती है आपके कैप्सूल लेयर, या जिसे संपुटिका कहा जाता है, कैप्सूल का निर्माण करती है। आपने देखा होगा कुछ बैक्टीरिया जो है वो कैप्सुलेटेड होते हैं, मतलब उन बैक्टीरिया के आउटर के अंदर एक हार्ड शीट प्रेजेंट होती है, कठोर आवरण पाया जाता है, जिसे कैप्सूल या संपुटिका कहा जाता है। तो ये क्या बनाती है, आपके प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। सेकेंड लेयर आती है आपके सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वो क्या करती है, बैक्टीरिया सेल को क्या करती है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, यानी कि कह सकते हैं कि निश्चित आकृति संरचना प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति नहीं होगी तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है उनके अंदर एक निश्चित आकृति नहीं होती है। मैंने आपको एग्जांपल बताया माइकोप्लाज्मा, इसे जो है वो जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, बिकॉज इसकी जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है, बिकॉज सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल जो है वो एक हार्ड लेयर के अंदर प्रेजेंट होगी और ये एक डेफिनेट स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करती है, एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। और थर्ड आपकी लेयर आती है प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यानी कि जीव द्रव्य झिल्ली। अब प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या होती है, ऐसी मेम्ब्रेन जो प्रोटोप्लाज्म को कवर करती है, जो जीव द्रव्य को ढकने का काम करती है, उसे प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, या जिसे कह सकते हैं वर्णात्मक होती है, यानी कि ये एनवायरनमेंट से उस सेल को कनेक्ट करने का काम करेगी। सेल के अंदर गैसेज एक्सचेंज या एक्सक्रीटरी मटेरियल का जो एक्सचेंज है वो सारा एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, इस प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। ये तीनों लेयर क्या बनाते हैं, आपके कह सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर या सुरक्षात्मक परत का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गई आपको बात। देखिए ये तो हो गई आपके इसके सेल एनवेलप की। अब इसका जो मॉडिफिकेशन है वो किस तरह से होता है, तो देखिए ये जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया के अंदर या जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इसके अंदर ये बीच बीच के अंदर, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच के अंदर ये जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, फैल जाती है। यानी कि जहां पर प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके अंदर ये कुछ जगहों को छोड़ करके बीच बीच में ये फैल जाती है और फैलने पर एक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसे क्या कहते हैं, मीजोसोम्स। हिंदी में भी इसे मीजोसोम ही कहेंगे, आप चाहे तो मध्यकाय कह सकते हैं, लेकिन मीजोसोम्स नाम जो है वो ज्यादा प्रचलित है। तो ये मीजोसोम्स जो है वो फैलाव के रूप में जो है वो उपस्थित होती है। अब ये जो मीजोसोम्स है
ये ट्यूब फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, या कह सकते हैं इसको ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, या कह सकते हैं वैक्यूल्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो इस तरह से जो है वो मीजोसोम्स स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। ये जो मीजोसोम्स है, ये मीजोसोम्स सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाएगा। जो मीजोसोम्स पार्ट है, यानी कि जो जीव द्रव्यक झिल्ली होती है, ये बीच बीच में फैल करके मीजोसोम्स का निर्माण करती है। और ये जो मीजोसोम्स है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करता है। और कह सकते हैं कि ये डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए प्रतिकृतिकरण के अंदर क्या करता है, सहायता करता है। देखिए डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या होता है, डीएनए के पास में एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसा एक और डीएनए जो है वो बना सकता है। यानी कि कोई भी चीज जो है वो अपनी फोटोकॉपी बना सकती है। प्रतिकृति का मतलब, रेप्लिकेशन का मतलब हम फोटोकॉपी से ले सकते हैं। तो डीएनए जो है वो अपने जैसी हूबहू जो है वो एक और डीएनए बना सकता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो मीजोसोम्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करने का काम करते हैं। तो ये तो हो गई आपके सेल एनवेलप की बात। अब एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियाज है ये कौन कौन से टाइप्स के होंगे, यहाँ पर हम उसकी स्ट्रक्चर और शेप के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे। एक साइंटिस्ट है ग्राम, उनके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के क्या क्या टाइप्स होते हैं, यानी कि जो ग्राम साइंटिस्ट है इन्होंने बैक्टीरिया को कैसे डिवाइड किया। तो देखिए जो ग्राम साइंटिस्ट है इन्होंने एक स्ट्रेन बनाया। ग्राम साइंटिस्ट ने एक ऐसा अभिरंजन या एक कह सकते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार की, और उस स्ट्रक्चर के बेस पर जो है वो उन्होंने बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट बैक्टीरिया तो होंगे आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और सेकंड होंगे आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए स्ट्रेन क्या है, अभिरंजन क्या है, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जिससे अगर किसी भी कोशिका को रंगा जाए, अभिरंजित किया जाए, स्टेन किया जाए, और वो सेल जो है वो उस स्टेन को एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि उस सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उस स्टेन के अकॉर्डिंग हो जाए। तो कोई भी बैक्टीरिया सेल जो ग्राम स्ट्रेन्स को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि ग्राम स्ट्रेन्स के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेती है, ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। यानी कि वह कोशिका जो ग्राम अभिरंजन से अभिरंजित हो जाती है, उस बैक्टीरिया सेल्स को कहा जाता है आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो कोशिका ग्राम स्टेन से अभिरंजन से अभिरंजित नहीं होती है, स्टेन नहीं होती है, ऐसी सेल्स को क्या कहा जाएगा, ग्राम नेगेटिव सेल्स कहा जाता है। तो ग्राम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हमने बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक तो होगा आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और सेकंड होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये किसके बेस पर है, ये ग्राम स्टेन्स के बेस पर जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है वो भी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे।